हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आपको आज लेकर के चलूँगा आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन के बारे में। आपको कुछ बताया जाएगा और जो आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के हमारे भावी स्टूडेंट हैं जो इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको जो आईआईटी जैम में मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसके बेस पे उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ामिनेशन में, उस बेस के क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे 1 बाय 1। जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आज ये मेरा पहला क्लास है और इस क्लास में आपको सिलेबस से इंट्रोडक्शन कराया जाएगा कि आईआईटी जैम का सिलेबस क्या है और कैसे आप आईआईटी जैम क्रैक कर सकते हैं। आपको कौन कौन सी आवश्यक बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी आईआईटी जैम के प्रिपरेशंस के लिए। तो सबसे पहली बात कि आपको यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना है तो आप सबसे पहले उसके सिलेबस को समझें। तदुपरांत आप उसके जो प्रश्न पत्र हैं, प्रश्न पत्र में जो प्रश्नों का प्रारूप होता है कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, किस टाइप्स के क्वेश्चंस, किस बेस के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं एग्जामिनेशन में, आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन कर दें और आपको कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई पता नहीं है कि आप किस गाइडलाइन से या किस एरिया में आप तैयारी कर रहे हैं और आपने एग्ज़ाम में फॉर्म भर दिया और अब आप एग्ज़ाम देने के लिए चले गए, आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चंस किस बेस पे आते हैं। तो मेरा कहना ये है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले यदि आपको एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन करना है, आईआईटी जैम का प्रिपरेशन करना है, then how to crack the IIT JAM examination. So first of all we will see or we will know about the syllabus of the IIT JAM mathematics. So let us first discuss about the JAM syllabus for mathematics students in deep. कैसे हम डीपली सिलेबस को एनालाइज करें कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और हमको कौन सा टॉपिक बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्योंकि देखिए, आप सारे सिलेबस को यदि लेकर के चलते हैं तो सारे सिलेबस आप अच्छी तरह से तैयार नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पहले सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिन पे आपको उस टॉपिक पे अच्छी मजबूत पकड़ बनानी पड़ेगी कि आपको उस पर कहीं से भी क्वेश्चन दे तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएं। तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले आईआईटी जैम मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो सिलेबस में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आपको जैम में पूछा जाता है। तो बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। आईआईटी जैम मैथमेटिक्स ये जो है, बहुत सारे स्टूडेंटों का सपना होता है कि मैं आईआईटी से एमएससी करूं, फिर वहीं से आईआईटी जो है आपका ऐसी संस्था है जैसे वो आपके बीटेक के लिए एडमिशन कराता है, वैसे आईआईटी जो है, मैं पहले आपको ये बता दूं कि आईआईटी जो है आपका एमएससी आईटी का कोर्स चलाता है जिसका एडमिशन आईआईटी जैम के थ्रू लिया जाता है। ज्वाइंट एडमिशन फॉर एमएससी टेक, ये जो है आपको एमएससी टेक की डिग्री देता है, मतलब एमएससी आईटी की डिग्री देता है। इसमें दो तरीके के कोर्स चलाए जाते हैं। पहला कोर्स जो होता है वो आपका सिंगल कोर्स होता है जिसमें एमएससी टेक का कोर्स होता है।
ठीक है। इसमें आप मैथ्स या फिजिक्स जो भी चाहे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो कोर्स होता है इसमें आपका होता है डुअल कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स। डुअल कोर्स में आप जो अप्लाई करते हैं उसमें आपका एमएससी प्लस पीएचडी, एमएससी प्लस पीएचडी ये पूरा कोर्स चलाता है। ये इसका ड्यूरेशन 2 ईयर का होता है और इसका ड्यूरेशन जो होता है 5 इयर्स का होता है। तो ये आपका 2 टाइप के कोर्स आईआईटी जैम के थ्रू आपको मिलते हैं, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं आईआईटी जैम के थ्रू। आईआईटी जैम का एंट्रेंस एग्जाम देकर के आप इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं पहले आपको टॉपिक वाइज सिलेबस बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या इसका सिलेबस है और कैसे आप क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्ज़ाम होता है, तो आपको समय का ध्यान रखना है और क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है कि कितने कम से कम समय में हम क्वेश्चन करें। तो सबसे पहले इस सिलेबस की बात करें, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैं बता रहा हूँ आपका, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका ये है कि देखिए सबसे यदि महत्वपूर्ण टॉपिक की बात की जाए इसमें, तो वो आपका है मैक्सिमम मार्क्स लिए हुए पहला टॉपिक जो है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका जो है नियर अबाउट 23 मार्क्स का क्वेश्चन देता है। डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका 23 मार्क्स का क्वेश्चन देता है। सेकेंड, उसके बाद जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है वो आपका होता है लीनियर अलजेब्रा। वो जो आपका होता है दोस्त वो है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा से आपका 13 मार्क्स का क्वेश्चन देता है। आपका लीनियर अलजेब्रा से 13 मार्क्स का क्वेश्चन देता है। इसी तरह से यदि आप थर्ड टॉपिक की बात करेंगे तो इसमें यदि डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस को पूरा मिला दिया जाए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस सॉरी इसको मैं थोड़ा सा बदल दे रहा हूँ। ये डिफरेंशियल इक्वेशन 12 मार्क का, 13 मार्क्स का। ये डिफरेंशियल कैलकुलस जो है, डिफरेंशियल कैलकुलस जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यदि इसको हम अलग कर दें, डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा एक अलग टॉपिक कर दें, तो इसके अकॉर्डिंग जो आएगा आपका, ये जो आपका आता है ये 23 मार्क्स का होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो ये देख लीजिए कि मैंने तो एक ही साथ लिखा था, लेकिन अब मैंने इसको और भी अलग कर दिया है। ये 20 और ये 23 मार्क्स का। तो जो डिफरेंशियल कैलकुलस का है, मतलब इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन इंक्लूड है और बहुत सारी चीजें हैं। मैं इसको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस है, आपको सिलेबस मिलेगा। तो ये जो है आपका पूरा 35 मार्क्स का है और 35 मार्क्स के बाद आपका 13 मार्क्स का जो है वो लीनियर अलजेब्रा है। और आपका जो इंटीग्रल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस में आपको जो है ये 11 मार्क्स का है। 11 मार्क्स का आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है और इंटीग्रल कैलकुलस है, सॉरी। और इसी तरह से आप देखेंगे तो सीक्वेंस एंड सीरीज, ये जो है आपका 12 मार्क्स का है। ये 12 नंबर का आपका सीक्वेंस सीरीज पूछा जाता है, ठीक है। अब यदि और बात करें इसी तरह से
तो आपका जो है 10 मार्क्स का बहुत ही इजी टॉपिक ऐसे ही आता है आपका वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस ये जो है आपका 10 मार्क्स का आता है। 10 मार्क्स का आपका वेक्टर कैलकुलस आता है। अब बचता है दो चीज और, ग्रुप थियरी और रियल एनालिसिस। तो ग्रुप थियरी से आपका 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जो 7वां टॉपिक है वो है ग्रुप थियरी। ग्रुप थियरी से आपका 11 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और लास्ट टॉपिक आपका जो है वो है रियल एनालिसिस, जो कि आपको 3rd ईयर में पढ़ाया जाता है। रियल एनालिसिस, इससे आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि कुल 8 टॉपिक है ना। ये कुल 8 टॉपिक हैं, 8 टॉपिक्स हैं आपके मैथमेटिक्स सिलेबस में, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपका 12 मार्क्स का आता है। ये इजी होता है, इसलिए मैंने पहले इसको लिखा है। फिर उसके बाद आपका लीनियर अलजेब्रा है, इन दोनों को मिला के 25 मार्क्स आ जाता है। यदि खाली कैलकुलस की ही बात करें तो कैलकुलस पोर्शन में आप देखिए 12 मार्क, ये 23 या 35 हो गया। और फिर उसके बाद आपका इंटीग्रल कैलकुलस 11 नंबर्स का, तो 35 और 11 46 मार्क्स का केवल आपका कैलकुलस का पोर्शन है। और उसी से रिलेटेड आपका सीक्वेंस सीरीज भी होता है। तो ये तरह से आप यदि देखेंगे तो कुल आप यदि टोटल काउंटिंग करें, यदि ये टोटल काउंटिंग करें सिलेबस का, तो आपको जो मिलेगा सिलेबस, ये यदि आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे 12 आपका हो गया प्लस आपका 13 हो गया, 25 प्लस 23 प्लस 11 मार्क्स प्लस 12 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स प्लस 11 मार्क्स और प्लस 8, ये टोटल आपका 100 परसेंटाइल होता है। टोटल मार्क्स जो होता है आपका ये 100 होता है। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें से ये आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा। मैं आपको पेपर पैटर्न भी बताऊंगा कि आपको पेपर पैटर्न के बेस पे एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। ये जो मेरा है, सबसे पहले मैंने आपको बताया केवल सिलेबस के बारे में कि जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे आप सिलेबस को कैसे बांट सकते हैं। तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे आपका जो ये सिलेबस है, मैंने आपको बताया, ये जो सिलेबस है दोस्त, ये जो सिलेबस है ये 2021 के लिए है आपका। आईआईटी जैम मैथमेटिक्स सिलेबस 2021 अकॉर्डिंग टू द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशियल कैल्क इक्वेशन, जो आपका 12 मार्क्स का होगा। लीनियर अलजेब्रा 13 मार्क्स का, डिफरेंशियल कैलकुलस 23 मार्क्स का, इंटीग्रल कैलकुलस 11 मार्क्स का और सीक्वेंस सीरीज 12 मार्क्स का, वेक्टर कैलकुलस 10 मार्क्स का, ग्रुप थ्योरी 11, एनालिसिस 8 मार्क्स का, कुल मिलाकर 100। अब देखिए कि हमारा जो मेन टॉपिक है, जिन पे हम अच्छे तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, कन्फर्मली एकदम कर सकते हैं, एकदम निश्चित तौर पे कर सकते हैं, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकता है, वो है आपका, देखिए एक पोर्शन ये हुआ, एक पोर्शन ये हुआ, एक पोर्शन ये हुआ। ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें आप एकदम श्योर रहेंगे। मतलब कि यदि आपको किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करना है दोस्तों, 60% जो होता है वो टॉपर नंबर्स होते हैं। 60% आपको पाना है तो आपको कोई एडमिशन लेने से नहीं रोक सकता है। 100 में 60 नंबर लाना है। यदि आप देखें तो 12 इधर, 23 इधर, 35 11 को लिए आपका हो गया 46%। 46 के बाद यदि आप 10 उसमें ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 56%। 56% मैक्सिमम मार्क्स हो जाता है, जो आप इस एग्जामिनेशन को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं।
हालांकि मैक्सिमम जो रिजल्ट बनते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 23-30%, 35% में आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन एक अच्छे यदि बात करें नंबर की, तो उसमें आपको यदि कैलकुलस का पोर्शन, यदि आप कैलकुलस के पोर्शन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका मैक्सिमम नंबर तो वहीं से कंफर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका एक इजी टॉपिक मिलता है आपका वेक्टर कैलकुलस। आप 11th बीएससी पार्ट 1 में आपने पढ़ा है वेक्टर कैलकुलस, आप शुरू से वेक्टर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो ये भी एक आपका ऐसा टॉपिक होता है जिस पे आप अच्छे तरह से पकड़ बना सकते हैं, थोड़ा सा आपको केवल ध्यान देना है। तो ये आपका भी एक टॉपिक ऐसा है जो कि बहुत अच्छा है। तो आप कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस को यदि मिला के देखेंगे तो कुल आपका टोटल 66 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। आपको लीनियर अलजेब्रा में कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, ग्रुप थ्योरी में कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, तो आप वहां से भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन ये दो टॉपिक मेरे दोस्त बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, जिन पे आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी थोड़ी स्पीड होनी चाहिए, आपकी क्वेश्चन करने की जो कैपेसिटी है कि आप कम से कम समय में क्वेश्चन कैसे कर पा रहे हैं, ये आपको यदि टेक्निक पता हो गया तो आप IIT जैम बहुत ही आसान तरीके से चुटकियों में पास कर सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है और जो बातें बताई जा रही हैं उसको केयर करना है। और मेरे इस YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी बाय अरविंद सर में आप जुड़े रहिए, आप देखते रहिए कि कैसे आप इन टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज मैंने अपने इस वीडियो लेक्चर में आपको IIT जैम मैथमेटिक्स का सिलेबस बताया, जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग था कि इस टॉपिक से आपको इतने मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। मैं आपको इसका कंप्लीट सिलेबस भी आपको बताऊंगा कि आपका कंप्लीट सिलेबस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो एक सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आपको इंट्रोडक्शन और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको बताता रहूँगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, अगले नोटिफिकेशंस के लिए आपको वीडियो मिलता रहेगा। बने रहिए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।